हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी दिन के बाद जो है वो हम व्लॉग बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वजह ये थी कि जी आशर बीमार हो गए थे, तो उनकी सर्जरी हुई है। तो इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थे, थोड़ी टेंशन में भी थे, क्योंकि बार बार डॉक्टर के पास जा रहे थे। और आज भी फ्रेंड्स, अभी उनकी सेकंड जो है वो ड्रेसिंग करवाने के लिए हमने जाना है। तो अभी बस हम घर से निकल रहे हैं। तो इसके साथ कुछ और भी सरप्राइज़ है, ठीक है। तो ज़ाहिर है जी, हमने घर से बाहर तो निकलना ही है, क्योंकि आशर की हमने जो है वो ड्रेसिंग करवानी है। तो उसके साथ साथ कुछ और सरप्राइज़ है। तो वो सरप्राइज़ क्या है उसके बारे में शंभू आपको बताती है कि सरप्राइज़ क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स वो उसके लिए और उसके किसी एक ख़ास पर्सन के लिए जो है वो स्पेशल है। तो वो शंभू आपको एक्सप्लेन करती है। हाय गाइस, मैं भी आ गई हूँ। तो गाइस, हम तैयार हो गए हो। मैं वैसे तो डैडा को पट्टी कराने के लिए लेके जाना था, लेकिन एक और स्पेशल चीज़ है जिसके लिए हम तैयार हुए हैं और हम भी जा रहे हैं, वरना हम ना जाते। तो हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरी प्यारी प्यारी सी दोस्त की बर्थडे है। मेरी दोस्त, मेरी प्यारी कज़न, मेरी प्यारी बहन, ठीक है, सारा कुछ वही है। तो उसकी बर्थडे पे हम जा रहे हैं। हम वेरी एक्साइटेड। वैसे इतना कोई प्लान नहीं था, ना कोई ज़्यादा तैयारी थी, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपनी दोस्त को जाके मिलूँ और उसको बर्थडे अच्छे से विश कर सकूँ। तो कोई ज़्यादा ग्रैंड प्लान तो नहीं है, लेकिन हम चलते हैं और उसको विश करते हैं। तो गाइज़, मैंने उसके लिए एक अच्छी चीज़ भी बनाई है। ये रही वो अच्छी चीज़। ये है एक प्यारा सा क्यूट सा बुके जो मैंने उसके लिए बनाया है। कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इतना कोई प्लान नहीं था और ज़्यादा मैं तैयारी भी नहीं कर पाई, ना कुछ हम गिफ्ट वगैरह ले पाए, क्योंकि डैडा की तबीयत ख़राब है। तो मैं किसके साथ जाती, तो घर में और पास दुकानों पे जा के जो मैं जुगाड़ कर सकती थी वो मैंने करके उसके लिए ये प्यारा सा गिफ्ट बनाया है। उम्मीद है उसको पसंद आएगा। और ये छोटे छोटे से फ्लावर्स भी मैंने खुद ही बनाए हैं। तो लेट्स गो और उसको ये गिफ्ट देते हैं और देखते हैं वो खुश होती है कि नहीं होती है। वैसे तो वो उसको मैंने कॉल करके विश कर दिया था, तो उसी में खुश हो गई थी। लेकिन लेट्स गो, अब उसको मिलते भी आए। उससे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ उसको मिलने के लिए। तो जाके तो सरप्राइज़ करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, अभी हम ऑटो पे बैठ चुके हैं। तो आज हम गाड़ी पे नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जी हमारा ड्राइवर बीमार है। ड्राइवर की शक्ल दिखाएं भी ज़रा। तो ये मरीज़ है, तो अभी हम इनकी पट्टी करवाने जा रहे हैं। तो सेकंड ड्रेसिंग है आज, ठीक है, इनकी। तो इसलिए हम गाड़ी पे नहीं आए, क्योंकि वो झटके लगेंगे। तो अभी गाड़ी पे झटके लग रहे थे, इतने ज़्यादा झटके लग रहे रिक्शे पे। नहीं, बाजू लाने में मुश्किल है नहीं यार। तो फ्रेंड, दूसरा ये कि ज़रा बरसात है, बारिशें हो रही हैं, तो हम कहते हैं कि हमारी गाड़ी बंद ना हो जाए। तो इसलिए हमने कहा कि ऑटो जो है वो इजी है। हमारी गाड़ी भी बहुत हाँ लेवल है जी। तो हमारी पिंटू जो है ना वो बीमार हो जाती है, वो भी ख़राब हो जाती है, इसलिए हमने उसको जो है ना घर में खड़ा कर। हाँ, फिर धक्के मुझे ही मारने पड़ने थे उसको। हमने कहा कि हम ऑटो पे जाते हैं और उसके बाद फिर ज़ाहिर है जी उधर बेनू की तरफ भी जाना है। तो फिर शाम को रात को फिर जब आएंगे तो फिर दोबारा एक और ऑटो कराएंगे और घर पहुँच जाएंगे। नहीं, रात को नहीं ऑटो में आना। चलिए ऊपर करा लेंगे, गाड़ी करा लेंगे, मिनी करा लेंगे, ठीक है। तो बस अभी हम पहुँचते हैं, अभी बस नवा से निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश है, ठीक है। मम्मा ने प्रोफेशनली ऊपर से पकड़ लिया है। मैं मम्मा को मना करी थी वीडियो ना बनाए। फ्रेंड्स, तो मैं बीमार हूँ और मेरी बेटी कहती है मैंने ना आईफोन लेना है। मैंने फिर अपना कुर्ता भेज दिया कि पट्टी हुई है। तो ये फ्रेंड्स, छोटी सर्जरी हुई है, थोड़ा सा इन्फेक्शन था, एक मोटा सा दाना निकल आया था, तो उसकी सर्जरी करवाई थी। तो आज दोबारा उसकी पट्टी के लिए जा रहे हैं। गाड़ी चलाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, तो फिर यही बेहतर समझा कि हम लोग ऑटो वोटो पर चले जाएँ और हो के आ जाएँ, क्योंकि गाड़ी चलाना मेरे लिए ज़रा मुश्किल था, स्टीयरिंग घुमाना मुझे ज़रा मुश्किल था, फिर पीछे साइड पे ज़ख्म है। फिर एनी वेज़ दुआ कीजिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ और फिर दोबारा आपको ज्वाइन कर लूँ। बाय। मैंने बोला था कि रिक्शा हिल रहा है, इसलिए मेरे हाथ मेरा फ़ोन हिल रहा है। फोन हिल रहा है, क्योंकि हम रिक्शा में बैठे हैं बस हम रिक्शा में बैठे हैं और रिक्शा ही इसीलिए। और मैंने बोल दिया रिक्शा हिल रहा है, बस मेरे हाथ फोन है। बेटा इधर सीधे सीधे उधर वाला पकड़ लेंगे। गाइस, बहुत हिल रहा है रिक्शा। तो गाइस, बर्थडे गर्ल तैयार होके आ चुकी है और हमने उसको उसका गिफ्ट भी दे दिया। तो अब हम उससे बातें करते हैं थोड़ी सी। हेलो बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे टू टू। थैंक यू। तो आपको कैसा लगा गिफ्ट? बहुत ज़्यादा अच्छा, सही चीज़ें आई है, ठीक है। एंड देन
और बताएं आप, फिर आपका पूरा दिन कैसा गुजरा, आपकी बर्थडे? हाँ, पूरा दिन ऐसा गुजरा कि मैं सुबह से काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। सबसे पहले मैं स्कूल गई, वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया, लेकिन फिर घर आकर ना वो अजीब सी वो वाइब नहीं आ रही थी बर्थडे वाली। अजीब सा वो ऐसे सैड ही होता हो रहा है। था, रोना रोना आ रहा था ना, अजीब सा वो हो रहा था। तो इतनी बड़ी हो गई है मेरी बच्ची, 16 साल की हो गई। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा। गाइस, जब हम भी इसके घर आए तो ये बहुत उदास बैठी हुई थी, तैयार भी नहीं हुई थी। मुझे था कि बर्थडे है तो तैयार होकर बैठी होगी, क्योंकि हमने आना था, तो मुझे था तैयार होकर बैठी होगी और फिर हम जाएंगे फ़ौरन पिक्चर्स लेंगे। लेकिन बाजी ज़रा थोड़ी अफसुर्दा होकर बैठी थी। फिर आपको किराया आ गया था? मुझे किराया आ गया था, मेरी आंखों में आंखों में आंसू आ हाँ, गए थे वही। और फिर ये रोने लगी थी। फिर मैं इसको ऊपर लेके गई, मैं इसको समझाया मेरे बच्चे को क्या हुआ है, मैंने पूछा इससे। फिर मैंने इसको कहा नहीं तैयार, कहती मैंने नहीं तैयार होना, मैंने तैयार होना, मुझे बर्थडे वाली वाइब नहीं आ रही। मैंने कहा नहीं क्यों नहीं तैयार होना। और अब गाइस, देखिए बचपन से ना एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती थी कि वाओ बर्थडे एंड अब एक्साइटमेंट पता नहीं क्यों ऐसे अजीब कम सी कम वो- होती जा रही है और अजीब सा लगता है। आई नो इट वेरी वेल। तो अभी तैयार हो चुकी है और बहुत प्यारी लग रही है। हम इसकी फुल लुक भी दिखाते हैं, बिकॉज भाई सारा आउटफिट इसका तैयार था, ठीक है, बस इसने तैयार होना था, पहनने थे कपड़े। इतने एक्साइटमेंट से इसने कपड़े लिए थे और ये पहननी थी, लेकिन अब तैयार हो चुकी है और इतनी सुंदर लग रही है, हसीना मेरी साहिबा। तो मैं आपको इसकी फुल लुक दिखाती गाना हूँ। तो सुनाओ। हाँ, मुझे भूल गया क्या था। तो गाइस, इसका आउटफिट पिंक था, मॉडल बनी हुई है, साथ मैचिंग उसने ग्लासेस ली हैं जो कि बहुत अच्छी लग रही है, पहन के दिखाओ बाजी, ठीक है, और बहुत अच्छी लग रही है। और नीचे उसने कार्गो पहनी हुई है, जूते अभी उसने पहने नहीं हैं तो हम नहीं दिखाएंगे, वरना जूते भी उसने बहुत लेवल लिए हैं। तो बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है मेरी बच्ची और बहुत मैं कहने लगी थी बहुत हैंडसम लग रही है। ओह माय गॉड, हसीना लग रही है। तो अभी हम इससे केक पे छुरी फिरवा लेते हैं। ओके तो जी फ्रेंड्स, हम अभी बहनू के घर पहुंच चुके हैं और बाजी भी आ गई है जी। ये बर्थडे गर्ल की मामा है, ठीक है। और थैंक यू सो मच मेरी बेटी की खुशियों में शामिल होने के लिए। पेरेंट्स को तो एक्साइटमेंट होती है, बट मैं थैंकफुल हूँ अपनी सिस्टर के लिए कि जिसने याद रखा, और स्पेशली शंभू ने, कहते उसने तो घर बख्ता डाला हुआ हाँ था जी, कि बस नहीं ये मुझे सारा जाना है, रिकॉर्ड मुझे जो है जाना ना है। ये शंभू का ही है। तो हम तो भी सॉरी भी हैं, वैसे तो हम बड़ा स्पेशल करना चाह रहे थे कि जी बहनू की बर्थडे है, 16 थी इसकी, तो हमने स्पेशल करना था। लेकिन फ्रेंड्स, जिस तरह के बताया कि आशर थोड़े बीमार हो गए थे और इस वजह से हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सके। अभी बस इतना ही है कि हम केक लेकर आए हैं ताकि जी हम अपने बच्चे की जो है ना वो खुशियों में शामिल हो सकें। आज का दिन हम स्किप नहीं थे करना चाह रहे। नहीं थैंक यू सो मच। या इंसान याद भी रख लेना तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जी। तो मैं वाकई थैंकफुल, और हमें उम्मीद नहीं थी कि हम उसका केक भी कट करेंगे या ऐसे सेलिब्रेशन छोटी सी जो है वो करेंगे। बट मैं थैंकफुल हूँ इन सब की जो आए और मेरी बेटी को इन्होंने खुश किया, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, हमें पता था, हमने आना तो था ही जी, यहाँ पे हमने आना था जेल रोड पे पट्टी करवाने के लिए। तो फिर हमने भी सोचा कि क्यों ना इतनी, Dressing। हाँ जी, इतनी दूर तो हमने हाँ जी ड्रेसिंग करानी थी इतनी दूर तो हमने आना ही है किराया खर्च के। तो फिर हमने कहा क्यों नहीं भी हम बच्चे को भी ज़रा खुश कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता था कि वो थोड़ी परेशान है क्योंकि बारिशों की वजह से, और कुछ फ्रेंड्स मेरी बाजी की सैलरी लेट हो गई थी, तो इस वजह से वो ज़रा बच्चा भी थोड़ा सा बहुत बड़ी निराश था। टेंशन। तो फिर हमने कहा कि कोई बात नहीं, छोटी छोटी खुशियों के लिए अगर थोड़ा से भी हम अरेंज कर लेते हैं तो अगर हमारे बच्चे खुश हो जाते हैं तो और हमें क्या चाहिए। तो हम बेसिकली जी सिर्फ आए थे अपने बच्चे को खुश करने के लिए। तो अभी हम केक काटते Thank you हैं so और much. उसको हैप्पी बर्थडे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ना शंभू ने बहनू के लिए एक मज़ेदार सा सॉन्ग तैयार किया है, तो पहले हम सॉन्ग सुन लेते हैं। तो अभी जी शंभू ने ना बड़ा ही खूबसूरत सा सॉन्ग तैयार किया है बहनू के लिए, उसने खुद अपने लिरिक्स लिखे हैं, तो सुन ये लेते हैं फिर शंभू केक जो है, काटते आपको पता है हैं। ये शायर भी है, हाँ ये जी, बड़ी शायरी करता है। हाँ जी बिल्कुल। तो गाइस, गाना बस थोड़ा सा मैंने मामा ने ओवर एग्जैजरेट कर दिया। मैंने बस एवं ही घर में गाई थी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई थी तो मैं घर में गाई जी। हाँ जी नहीं फ्रेंड्स, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मुझे मज़ा आया था, तो मैंने कहा था कि बहनों को भी मज़ा आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने शंभू को कहा था ये स्पेशल आपने जाके बहनों को सुना रहा है, ठीक है। तो मुझे तो सुनने की आदत है ना। हाँ, मैं तो इसको गाते रहते हाँ, तो बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो मैं घर में एम ही बोली जा रही थी आज मेरे
बच्चे का बर्थडे है, तो फिर वही गाना मामा कह रही, मामा को पसंद आ गया तो हम वो गा के सुना देते हैं। आज मेरे बैंडू का बर्थडे, आज मेरे बैंडू का बर्थडे है, आज मैंने चावल खा लिया, मैं केक खाऊंगी, आज मुझे केक मिलेगा, आज मुझे केक मिलेगा, आज मुझे पिज्ज़ा मिलेगा, आज बैंडू का बर्थडे है, आज मेरे बैंडू का बर्थडे है। भूखा कराना मारो। तो फ्रेंड्स ये जो केक है इसको आग लगाई जा रही है। जी जी बिल्कुल। पर वो जल नहीं रहा, तो जितनी होगी इतनी बड़ी है। इतनी बड़ी। चलो जी दिल नहीं चलना चाह रहा ना। बैठ जाओ, नीचे बैठ के करो, नीचे बैठ जा ना। ओ यार बैठ जाओ बैठ के बैठ जाओ। बस ठीक है। सारे बच्चे जाओगे। ठीक है नहीं चलेंगे। Happy birthday to हैप्पी बर्थडे ओ हैप्पी बर्थडे ओ हैप्पी बर्थडे ओ। पखला दो थोड़ा केक मेल्ट हो गया। सही है भाई। तो ये फ्रेंड्स टीचर फ्रेंड्स जी इन्होंने केक काट के ना तो इन्होंने तस्वीरें खींचना शुरू कर दी, तो उस लड़की का बेचारे का मुंह तो मीठा कराया ही। ओए 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 तो मैं करवा दी थी। इन्हें उदा किलो चीनी दे दियो। चलिए जी मुबारक बहुत है। मुबारक हो जी आपको, और आइंदा आने वाले सालों में आपको और ज़्यादा बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है और बड़ी हो बहुत बड़ी लो जी। आज सर ऐसे बाकी कुछ खा ले ना ना मेकअप नहीं खराब करना यार ये कहाँ से आ गई है भाई, ये कौन सी लड़की आ गई है। चलो जी भाई भी खिला दे। क्यों रहे हो? भाई भी खिला देगी, भाई भी खिला देगी। ऐसे ना मलना। हाँ भैया ना। हाँ मुँह नहीं मलना है, बदतमीज सब जहर लगता है मुझे ये काम। नाजरीन ये लड़की का बाप है, शादी से पहले बच्ची को आखिरी दफ़ा केक खिला रहा है, उसके बाद लड़की ससुराल के केक खाएगी। अस्तगफिरुल्लाह। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। चलो जी ये लड़की की माँ है, भूखी हो गई केक खाने के लिए, ये देखो काट रही है, इसे करने लग गई है और इससे करने लग पड़ी है, बंटवारा कर इसने केक का बंटवारा कर दिया है। चलो जी ठीक है। और ये जी अभी फ्रेंड्स हमें देरी हो रही है तो अभी हम जा रहे हैं, अभी हमने जाना है निकी घर, ठीक है, उसको भी हमने मिलना है, चाय उधर से पीनी है हमने जाके, तो अभी केक सेरेमनी अभी इधर ही खत्म करती है, ठीक है जी। और तुसी कट के खा खू लेना, अभी नहीं है ठीक है हाँ ओके मैंने तो Okay, let's go.